नेवर मिस अ प्रेडिक्शन वीडियोस। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें एंड स्टे अपडेटेड फॉर लेटेस्ट वीडियोस। पंडित जी, इस चुनाव के बाद अगर देखा जाए तो कुछ लोगों का भविष्य तय होगा। या निवडणुकीनंतर काही लोकांचं राजकारण आणि त्यांचं आयुष्य बदलून जाईल। आपण पहिल्यांदा 3 लोकांवर अगदी फटाफट समजून घेऊया तुमच्याकडून। त्यातला सगळ्यात पहिलं मोठं नाव आहे एकनाथ शिंदे, त्यानंतर आहेत देवेंद्र फडणवीस आणि त्यानंतर आहेत अजित पवार। आता आपण तुम्ही अंदाज वर्तवताना आपण उलट येऊया। अजित पवारांच्या ललाटी काय लिहिलेलं असेल? 5 जागा लढवल्या त्यांनी। 5 सीटों में 2 सीटें मिनिमम अजीत पवार जीतते हुए दिखाई देते हैं। व्यक्तिगत मैं किसी के बारे में बोलूंगा नहीं, आपसे मैंने विनती की थी कि कौन जीतेगा उनका ये आदमी नहीं, वो ते मला नको पण आहे। हाँ, तो कम से कम 2 सीटें अजीत पवार को मिलती हुई दिखाई देती हैं। देवेंद्र फडणवीस देखिए, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट की कुंडली है उसकी आगे आने वाले दिनों में, मगर ये इलेक्शन के बाद डेफिनेटली देवेंद्र फडणवीस को सबसे ज़्यादा निराशा हाथ आएगी, क्योंकि महाविकास आघाड़ी जो है, देखिए पिछली बार 48 में से 42 सीट शायद भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, 41 सीट्स थी, और उसमें बाला साहब की शिवसेना भी थी। मगर इस वक्त समीकरण बदल गए हैं। भारत में राजनीति का चेहरा आदरणीय नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने बदल कर रख दिया है। ध्यान रखिए, कई जगह के ऊपर जब हम मराठी लोगों से बात करते हैं तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। वो लोग मैंने किसी को पूछा कि भाई वोट किसको दी, वो बोले मशाल को। मशाल को क्यों दी भाई? वो बोले मशाल तो नरेंद्र मोदी की है ना, उद्धव ठाकरे तो नरेंद्र मोदी के साथ था। ये कन्फ्यूजन 10 से 15% लोगों को है। घड़ी किसकी है? घड़ी शरद पवार की है। तो अभी तक ये कन्फ्यूजन 2-3 साल बीत गए होते तो बात अलग थी। अभी साल 1.5 साल में लोगों के अंदर आज भी अंतर्मन में कहीं ना कहीं धनुष्मान किसका है? बाल ठाकरे का। तो मित्रों, ये कन्फ्यूजन में भी 5-10% वोटिंग जो हुई है उसमें भी गड़बड़ हुई है। तो डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी को, जो मैं तो एकनाथ शिंदे और इनके साथ में मिलकर देखता हूँ, 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास अभी। भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे और अजीत पवार मिलकर ज्यादा से ज्यादा 29 to 30 सीट्स जीतने में कामयाब होती हैं, और अगर इधर उधर होता है 1 सीट आगे या पीछे नजर आती है। पंडित जी, एकनाथ शिंदेंचं राजकीय भवितव्य, जसं तुम्ही आता देवेंद्र फडणवीसांबद्दल म्हटलं की त्यांना या निवडणुकीतून फार चांगलं काही त्यांच्या हाती लागणार नाही असं तुम्ही म्हणालात। एकनाथ शिंदेंचं काय होणार? देखिए, एकनाथ शिंदे जो है वो बहुत ही सक्षम नेता है। कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे जो हैं भारतीय जनता पार्टी की युति के साथ, और एकनाथ शिंदे ने जो शिवसेना का हाथ पकड़ा है, शिवसेना को जिस तरह से उसने आगे बढ़ाने की कोशिश की है, उसमें उनको बराबर कामयाबी मिलती रहेगी। मुझे यहाँ पर जो विधानसभा के इलेक्शन हो गए उसमें कोई भी किसी भी तरह की अभी उससे पहले चीफ मिनिस्टर बदलते हुए दिखाई नहीं देता। मगर डेफिनेटली एकनाथ शिंदे को भी 13 सीटें हैं ना उनको, कि 15 सीटें में कम से कम 9 सीटें उनको भी मिलती हुई दिखाई देती। कहीं ना कहीं उम्मीदवार चुनने में एकनाथ शिंदे जो हैं कुछ गलतियां कर गए हैं, मगर 15 में से 9 सीटें कम थोड़ी है, बहुत अच्छी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे और अजीत पवार मिलाकर 30, 31 या 28, 29 सीटें लेकर जीतते हुए दिखाई देते हैं।